एक बार की बात है, एक युवक अपने जीवन में और भी अधिक प्रभावशाली बनना चाहता था। वह अपने जीवन में और अधिक सफल होना चाहता था। वह चाहता था कि लोग उसका सम्मान करें, लोगों के बीच उसका प्रभाव बने। लेकिन उसके साथ वैसा नहीं हो रहा था जैसा वह चाहता था, बल्कि जैसा उसने सोचा था उसके विपरीत हो रहा था। वह एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से वह लोगों के लिए एक साधारण व्यक्ति बन जाता है। इसी कारण वह बहुत दुखी था, क्योंकि उसे समझने वाला कोई नहीं था। वह अपने जीवन से बहुत ऊब गया था। एक दिन वह युवक शहर के बाहर जंगल के पास निराशा में बैठा हुआ था। तभी एक बौद्ध भिक्षु वहां से गुजर रहा था। जब महात्मा ने उस निराश युवक को देखा तो वे चिंतित हो गए। उसे आश्चर्य हुआ कि यह युवक इस सुनसान जंगल में अकेला क्या कर रहा है। वह युवक के पास गया और उससे पूछा, तुम इतने ऊब क्यों रहे हो और तुम इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? युवक महात्मा की बात सुनकर कहता है कि मैं अपने जीवन से बहुत निराश हूं। यह सुनकर महात्मा बोले, दुख इस बात का भी है कि आप इतनी कम उम्र में जिंदगी से निराश हो गए हैं। यह सुनकर युवक गुस्से से बोला, यदि यह दुख आपका होता तो आप समझ जाते। तब महात्मा ने कहा, तुमने मुझे बताया होता कि तुम्हारा दुख क्या हो सकता है। तुम्हारे दुख का समाधान मेरे पास है। यह सुनकर युवक थोड़ा शांत हो जाता है और युवक कहने लगता है कि मैं अपने जीवन में एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहता हूं। मैं एक सफल और प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहता हूं, ताकि हर कोई मेरा सम्मान करे और मेरे जैसा बनना चाहे। मैं अपने समाज के लोगों के लिए एक उदाहरण बनना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि जब सफल लोग बात करें तो लोगों की जुबान पर मेरा नाम हो। महात्मा युवक की ये बातें सुनते हैं और उसे कहते हैं कि अच्छा हुआ कि तुमने मुझे अपनी समस्याएं बताईं। अब मैं आपको इन समस्याओं का समाधान बताने जा रहा हूं। तुम बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं आपको 7 नियम बताने जा रहा हूं जो हर सफल और प्रभावशाली व्यक्ति के पास होते हैं। इन उपदेशों में 5वां और 7वां उपदेश सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें पूरी तरह से समझने के लिए आपको शुरुआत से शुरुआत करनी होगी। युवक बहुत खुश हुआ और उसने महात्मा से कहा, हाँ महात्मा, आप मुझे शुरू से बताएं। मैं आपकी बात बहुत गंभीरता से सुनूंगा। तब महात्मा ने कहा, प्रभावशाली और सफल बनने का पहला नियम है खुद को दिल से बदलने की कोशिश करना। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर वे अपनी आदतें बदल लेंगे तो एक सफल इंसान बन जाएंगे। ये कुछ हद तक सच है, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ अपनी आदतें बदलने से ही सफलता मिलेगी तो आप गलत हैं। तब महात्मा एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यह एक घर नहीं है, और अगर आप इस घर के बाहर रंग रोगन कर दें तो क्या यह बदल जाएगा? युवक कहता है, कह तो नहीं सकते, लेकिन थोड़ा अच्छा लगेगा। तब महात्मा कहते हैं, ऐसे ही अगर तुम अपनी आदतें बदल लो तो शायद तुम सफल हो जाओ, लेकिन आप पूरी तरह नहीं बदलोगे। इससे आपका रवैया कभी नहीं बदलेगा। केवल अच्छी और बुरी आदतें ही काम करने के तरीके को बदल सकती हैं। यदि आप अपना दृष्टिकोण बदलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने चरित्र को बदलने पर ध्यान देना होगा। उसे अपने प्रति अपना दृष्टिकोण बदलने के लिए बदलना होगा। आपको अभी एक लंबा रास्ता तय करना है। खुद को पूरी तरह से बदलने के लिए आपको अपने अंदर जाना होगा। आपको यह जानना होगा कि आप अभी कहां हैं और आप भविष्य में कहां होना चाहते हैं। आप भविष्य में जो बनना चाहते हैं उसके लिए आप अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं, और एक बार जब आपका दृष्टिकोण बदल जाता है तो आपकी पूरी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। महात्मा ने यह भी कहा, हे युवा, अगर आप एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो केवल दूसरों की मदद करने से आप कभी भी अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे। यदि आप एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो आपको दूसरों की समस्याओं को महसूस करना होगा। खुद को दूसरों की जगह पर रखने की समस्या कितनी गहरी है, इसे समझने की कोशिश करें। फिर आपको उस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। दूसरा नियम यह है कि कभी भी खुद को बाहरी माहौल से मेल न खाएं। हमारे समाज में ज्यादातर लोग अपनी किस्मत पर ही निर्भर रहते हैं। वह स्वयं कुछ भी नहीं करना चाहता। यदि उसका परिवेश सही नहीं है तो वह कुछ करने के लिए सही समय का इंतजार करता है। दूसरी ओर कुछ लोग अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं। चाहे बाहर का मौसम कैसा भी हो, वह अपने दम पर कुछ करने का फैसला करता है। महात्मा युवक से कहते हैं, यदि तुम भी एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहते हो तो फिर आपको
अपने दिमाग का स्वामी होना चाहिए, क्योंकि इसीलिए एक आदमी एक जानवर से अलग होता है, क्योंकि मनुष्य अपनी बुद्धि को नियंत्रित कर अपने परिवेश के अनुसार कार्य कर सकता है। सफल लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि पर्यावरण कैसा है, मौसम कैसा है, वे उसके नियमों का पालन करते हैं। दूसरी ओर जो लोग मौसम और पर्यावरण की भूमिका निभाते हैं, उनके पास कभी भी बहाने खत्म नहीं होते। वे हमेशा दूसरों को दोष देते हैं, समाज को दोष देते हैं। तीसरा नियम, हमेशा जीतने के बारे में सोचेंगे। महात्मा कहते हैं कि जहां प्रतिस्पर्धा आती है, वहां रिश्ते में दूरियां पैदा हो जाती हैं, क्योंकि किसी भी प्रतियोगिता में हर व्यक्ति सभी को हारने के बारे में ही सोचता है और सबको खोने का नजरिया ही लोगों को डुबाता है। क्योंकि हर किसी को खोने की प्रक्रिया में लोग भूल जाते हैं कि उनका असली लक्ष्य क्या है। महात्मा कहते हैं, आप यह समझने की कोशिश करें कि किसी को जीतने के लिए आपको हमेशा किसी को खोना पड़ता है। यह हमेशा मायने नहीं रखता। अगर आपने सोचा कि अगर हर कोई एक साथ जीत सकता है और आप किसी को नहीं खो सकते हैं, तो क्या आप उस प्रतिस्पर्धा को अपने जीवन से खत्म कर देंगे? अगर तुम खूब दौड़ना चाहते हो तो अकेले दौड़ो, लेकिन अगर बहुत आगे तक जाना है तो सबको साथ लेकर चलो। चौथा नियम, कुछ भी करने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोचो। दोस्तों, अगर आप में से कोई पूछे कि ताजमहल सबसे पहले कहां बनाया गया था, तो आपका जवाब होगा आगरा। लेकिन दोस्तों, ताजमहल सबसे पहले किसी के गम में, किसी के ख्यालों में बना था। फिर इसे आगरा में इसीलिए बनाया गया। अगर आप किसी काम को करने से पहले उसके बारे में सोचते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। महात्मा कहते हैं, इसके लिए आपको दो बातें ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपकी मंजिल क्या है, आप कहां जाना चाहते हैं। अगर आप मन में स्पष्ट हैं तो फायदा यह है कि आप वो सभी काम करेंगे जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगे। आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, नहीं तो आप बार बार उसी जगह पर जाते रहेंगे। इसके बाद आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, आप जो कुछ भी करते हैं उसके परिणाम क्या होते हैं, ये कैसे करना है, इसके बारे में ध्यान से सोचें। इसमें आपको वही परिणाम मिलेगा जो आपने सोचा था। अगर आप ये सभी चीजें पहले प्लान कर लेंगे तो आपको भविष्य में कोई परेशानी नहीं होगी। आप सफल और प्रभावशाली व्यक्ति बन सकते हैं। पांचवा नियम यह है कि आप सबसे पहले वही काम करें जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाए। सफलता तक पहुंचने के लिए मान ने युवक से कहा, हर दिन आपको कुछ न कुछ करना होगा ताकि आप अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंच सकें। इसके लिए मैंने जो भी नियम पहले बताए हैं और बताने जा रहा हूं, उन्हें मानना होगा। हम आमतौर पर उस कार्य पर अधिक समय बिताते हैं, उसे करने के बाद उस काम में हमारी कुशलता बढ़ जाती है। महात्मा ने कहा, अगर हम किसी काम को लंबे समय तक करते हैं तो एक दिन हम उस काम में निपुण हो जाते हैं और फिर हम कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं। लेकिन लोग अपने काम में महारत हासिल करने के बारे में नहीं सोचते। यही कारण है कि लोग केवल उस कार्य के अच्छे परिणाम के बारे में सोचकर अच्छे जीवन का निर्माण नहीं कर सकते। महात्मा ने कहा, आपको अपने जीवन में अपने कार्य को बेहतर बनाने का प्रयास करना होगा। इसके लिए आपको पहले वह काम करना होगा जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा। वो काम जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, आपने उस काम को सबसे ऊपर रखा और वह काम महत्वपूर्ण नहीं है, इसे बाद के लिए छोड़ देंगे। महात्मा कहते हैं, जो महत्वपूर्ण है वह नहीं है जो आपको करना है। अगर आपको कुछ ऐसा करना है जिससे आपको लंबे समय तक कोई फायदा नहीं होगा, तो उसे करने में अपना कीमती समय बर्बाद न करें। आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ही काम करना है, वहां खुद को समर्पित कर देना है। इसके लिए आपको हां और ना के खेल को समझना होगा। आपको यह जानना होगा कि लोगों को कब हां कहना है और कब ना कहना है, क्योंकि कभी कभी लोग काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें अपने लिए भी समय नहीं मिल पाता है। लेकिन फिर भी ना कहने में असमर्थ होने पर वह उन लोगों को काम पर रखता है जिनके लिए वह पहले से ही परेशानी में था, और सिर्फ इसलिए कि वह नहीं कह सकता, वह और अधिक परेशानी में पड़ जाता है। यह तब होता है जब आपने ना कहना नहीं सीखा है। अगर किसी काम के लिए हां कहने से आपके काम में थोड़ी रुकावट आती है तो उसे ना कहना ही बेहतर है। छठा नियम, दूसरों की कमजोरियों को समझें
और मिलकर काम करने की कोशिश करें। महात्मा ने बताया, युवक, यदि कोई कार्य कुछ लोगों द्वारा किया जाए तो वह बेहतर ढंग से किया जा सकता है। यदि कोई कार्य केवल एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो त्रुटि का जोखिम अधिक होता है। मिलकर काम करने से हम दूसरों की गलतियों को सुधार सकते हैं। महात्मा ने यह भी कहा था कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान में कुछ न कुछ कमजोरी होती है, लेकिन अगर कोई भी काम मिलजुल कर किया जा सके तो उस अपूर्णता को पूरा किया जा सकता है। हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करने की कोशिश करें। इसके लिए हमें एक दूसरे को समझने की जरूरत है और आपस में एकता बनाए रखने की जरूरत है। हमें आपस में ऐसा माहौल बनाना होगा ताकि सभी एक दूसरे को समझ सकें, तभी तुम उस कार्य में सफल हो सकते हो। तब महात्मा ने युवक से कहा, अब जो नियम मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैंने आपसे शुरू में कहा था कि आखिरकार मैं आपको एक नियम के बारे में बताऊंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है। युवक ने उत्साहित होकर कहा, हां कहो महात्मा, मैं आपकी बात सुनने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। महात्मा ने कहा, 7वां नियम यह है कि यदि आप एक शक्तिशाली व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि यदि आप अपने उपकरण उधार दिए बिना लड़ाई लड़ते हैं तो सबसे अधिक संभावना है कि आप लड़ाई हार जाएंगे। इसी तरह यदि आप अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बिना काम करते रहेंगे तो आपकी सफलता की संभावना बहुत कम है। आपका स्वास्थ्य आपका उपकरण है जिसे आपको बार बार तेज करना होगा। खुद को स्वस्थ रखने के लिए 4 प्रकार के स्वास्थ्य होते हैं। इन 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, शारीरिक आराम के लिए आपको हर दिन सही भोजन खाने की जरूरत है। विचारों से मुक्त होना जरूरी है, लेकिन आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। दूसरा, मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आपको हर दिन कुछ लिखना और कुछ पढ़ना या कुछ अच्छा सुनना होगा, ताकि आप व्यस्त रहें और मन में बुरे विचार न आए। चौथा है आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहना। वह धर्म जिस पर आप प्रतिदिन विश्वास करते हैं। आपको नियमित रूप से धर्म आराधना और ध्यान करना चाहिए। इतना कहने के बाद महात्मा ने युवक से कहा, अगर तुम इन 7 नियमों का अच्छे से पालन करोगे तो तुम एक दिन अपने जीवन के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन सकते हो और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो।